if you find it. I've been too much on your. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यहाँ पे स्टोरी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे सीपीयू का डायग्राम बनाया है, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो कि जीरोज एंड वंस ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और ये क्या करता है, इट ऑल्सो एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में भी हेल्प कर। तो जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, वो कब होता है? वो तभी होगा जब तक ये प्रोग्राम जाके कहीं पे स्टोर नहीं होगा। अगर सबसे पहले अपन को एग्जीक्यूशन करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को सबसे पहले उसको अपन को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है? तो इसके लिए 1956 में IBM था, तो उसने हार्ड डिस्क बनाई जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। तो जब अपन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं तो सबसे पहले अपन को हार्ड डिस्क में प्रोग्राम को स्टोर करना पड़ता था। तो उसके स्टोर करने के बाद वो थ्रू बस कनेक्शन के थ्रू CPU पे जाता था एंड देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था। फिर क्या होता है कि ऐसा करने के बाद इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हार्ड डिस्क है वो फास्ट एग्जीक्यूशन डिवाइस नहीं है, लेकिन जो CPU है माइक्रो प्रोसेसर वो फास्ट एग्जीक्यूशन डिवाइस है। तो जब उसमें क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी बिटवीन टू डिवाइसेस होती है वो मैच नहीं करती हैं, और मीन्स जो उसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो एंटायर कंप्यूटर की वो भी मिसमैच होती है। तो इससे क्या होता है कि जो डिवाइस रहती है उसके कंप्यूटर की इनसाइड वो स्लोएस्ट एग्जीक्यूशन देती है। सो इट इज़ नॉट कंपेयर टू फास्टेस्ट डिवाइस। तो मतलब हम समझ रहे हैं कि वेन एवर इन द कंप्यूटर सिस्टम द टेक्नोलॉजी बिटवीन टू डिवाइसेस इज गोना मिसमैच, so it is not same. The overall efficiency of entire computer system is gonna be as fast as the slowest execution device inside your computer. It is not compared to fast device. So आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे। मैं आगे आपको बताती हूँ। चल गया कि तो फिर आपको पता चल गया कि हार्ड डिस्क एक स्लोएस्ट एग्जीक्यूशन डिवाइस है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हम जान लेते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये है कि ये स्लो एग्जीक्यूशन डिवाइस होती है, बल्कि इन नेचर मतलब इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एंड ऑल्सो ये एक नॉइजी डिवाइस है। अब उसके बाद IBM ने सोचा कि हम क्यों ना एक न्यू मेमोरी डिवाइस बनाएं जिससे जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगा। तो उन्होंने फिर एक न्यू डिवाइस बनाई विच इज़ रैम। तो IBM ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी नई डिवाइस बनाए जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए और जो वो स्लो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो रिकवर हो जाए। तो 1966 में IBM ने रैम डिवाइस को बनाया जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो जो ये रैम बनी थी उसमें जैसे कि यहाँ इंस्ट्रक्शंस पास हो रहे हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे बसेस कनेक्शन और यहाँ पे ये अपना CPU जो कि जीरोस एंड वंस लैंग्वेज समझता है। अब ये बस कनेक्शन के थ्रू यहाँ बस से यहाँ पर डेटा जाएगा। अब ये है किसके लिए आया? ये एग्जीक्यूटिंग डिवाइस है और ये किससे बनी हुई है? इट इज़ अ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डिवाइस which is none other than a insulator and a conductor.